अयोध्या से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी यहां से जीते हैं वो 1-2 महीने की ही मेहमान है हमारे ज्योतिष के हिसाब से। उनके मरने के बाद फिर चुनाव होगा। नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। रत्न शिखा टाइम्स, देश के किसानों की आवाज। अयोध्या के संत तापसी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य की यह भविष्यवाणी आपने सुनी। वे कह रहे हैं कि 2 महीने बाद फिर से अयोध्या में चुनाव होगा और इसके बाद वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अयोध्या से चुनाव हार गए हैं, यह दुखद है। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी यहां से जीते हैं वो अत्यंत बुजुर्ग हैं और 1-2 महीने की ही मेहमान है हमारे ज्योतिष के हिसाब से। तो ये तो विधायक थे, अब वो सीट वो छोड़ेंगे तो वहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2 महीने बाद चुनाव होने की भविष्यवाणी को लेकर जो वजह उन्होंने बताई, उसके बाद से एक बार फिर सुर्खियों में वे आ गए हैं। उनका कहना है कि अयोध्या से सपा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं वह महज 1-2 महीने के मेहमान हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार ना तो भक्त जनता पचा पा रही है, ना भाजपा और ना धर्म के वह ठेकेदार जो समय समय पर राम की परिभाषा मन मुताबिक करते रहते हैं। से काउंटिंग हो गया है तब से बहुत ज़्यादा असर आया है। लोग सीधा मना कर देते हैं कि आप लोग रामद्रोही हो, आप लोगों से सौदा नहीं खरीदेंगे। जो नहीं समझते हैं वो ना समझे, पर ये लड़ाई राष्ट्रवाद के लिए है, राम के लिए है। जिन्होंने भाजपा के खिलाफ आज वोट दिया है, मैं मानता हूँ कि ये फिर राम न होंगे तुलसी के अरमानों में काफिर बन के पड़े रहोगे बाबर के ठिकानों में। अयोध्या की हार को विश्व कप में पाकिस्तान से मिली हार की तर्ज पर देखा जा रहा है। भारतीय फैंस को विश्व कप हारना मंजूर रहता है, लेकिन लीग मैच में भी पाकिस्तान से हार किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होती। यही हाल लोकसभा चुनाव में अयोध्या को लेकर हो रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा पूरे हिंदुस्तान में बेशक हार जाती, लेकिन अयोध्या में नहीं हारना चाहिए था। कि लोग गद्दार हैं, यहाँ हम लोगों को मार डाला। बिल्कुल गवर्नमेंट चली गई, यहाँ से जीत जाती और सब जगह से हार जाती तो बहुत बढ़िया नाम होता, राम जी का नाम होता। सीता जी को नहीं छोड़ा इनने। बहुत गमगीन भी हूँ, गला भर आता है ये सोच कर कि अयोध्या भाजपा हार गई। अयोध्या नहीं हारा है भाजपा ने, बल्कि अयोध्या पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी अयोध्या को अपने लिए सेफ सीट मानने लगी थी। यह उसका अति आत्मविश्वास था। यहाँ का संत समाज और बीजेपी कार्यकर्ता यह नारा लगाने लगा कि अयोध्या के बाद मथुरा का। परंतु यहाँ की आम जनता को ना भाजपा समर्थकों का यह नारा पसंद आया और ना उसे लगाने का तरीका। जनता के दिमाग में एक नारा और घर कर गया था, अब की बार मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। एक नारा यहाँ घमंडिया गठबंधन के लोगों ने चलाया था, अब की बार मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। तो क्या जब आपके मुंह पर तमाचा मारा कि नहीं मथुरा नहीं चाहिए, काशी नहीं चाहिए, अब की बार अवधेश पासी चाहिए। हनुमानगढ़ी के महंत संत राजू दास कहते हैं कि जिस अयोध्या को प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार ने 32 से 38 हजार करोड़ की परियोजनाएं दी, वहां भाजपा का हारना निंदनीय है। अयोध्या जैसे शहरों को 32 से लेकर 38 हजार करोड़ का बजट देकर अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी जी योगी जी प्रयास किए, फिर वहां से हारना ये अति दुखद था, निंदनीय था। कोशिश यही है कि अयोध्या की जनता को किसी तरह से यह विश्वास हो जाए कि उसने बीजेपी को हराकर कोई भूल नहीं बल्कि महापाप किया है, ताकि आगे जब भी चुनाव हो वह अपने इस पाप के प्रायश्चित में भाजपा को अगली बार बड़े स्कोर से जिता दे। संत दिवाकराचार्य यह तो कहते हैं कि साधु के लिए राम से बढ़कर कुछ नहीं होता, राम सर्वस्व होते हैं। फिर अयोध्या पर जो जनता जनार्दन की तरफ से निर्णय आया, फिर उसे राम का निर्णय क्यों नहीं माना जा रहा? और साधु के लिए तो राम से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है, राम सर्वस्व होते हैं। तापसी छावनी अयोध्या पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य की यह भविष्यवाणी कि अयोध्या के वर्तमान में विजेता सांसद अवधेश प्रसाद की 1 से 2 महीने के भीतर मृत्यु हो जाएगी और यहां दोबारा चुनाव होगा, इसे कितना उचित ठहराया जा सकता है?
इससे पहले भी अयोध्या के संतों ने कई तरह की भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से कई गलत निकल गईं। 2019 के चुनाव से पहले खुद इन्हीं जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वह आत्मदाह कर लेंगे। इसके बाद उन्हें आत्महत्या के प्रयास, शांति भंग और माहौल खराब करने के आरोप में योगी सरकार ने जेल भेज दिया था। सैटेलाइट अपनी कक्षा में लॉन्च हो चुका है, लेकिन भाजपा समर्थक अभी भी उसके डिजाइन को लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद के समर्थकों का कहना है कि इस तरह के बाबा मनगढ़ंत भविष्यवाणियां कर ज्योतिष और संत समाज को बदनाम करते हैं, जिससे लोगों के दिलों में संतों को लेकर गलतफहमी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्कार, जय श्री राम।